जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार। बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत किस तरह क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में एक जीनियस हुआ करता था जिसने 1950 से 1960 के दरमियान प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद जैसी कई नायाब फिल्में बनाई। विदेश के लगभग 12 विश्वविद्यालयों में जिसकी फिल्मों को अध्ययन के लिए शामिल किया गया है। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में जिसकी फिल्मों पे आज भी रिसर्च होते हैं, जिसने फिल्म जगत को अमूल्य योगदान दिया है। और बॉलीवुड का हर डायरेक्टर आज भी जिसके नाम की भभूत अपने माथे पे लगाता है, भारत का ऑर्सन वेल्स। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है गुरुदत्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले याद दिला दूं, ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, गुरुदत्त का असली नाम है वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ। उनके पिता का नाम शिवशंकर पादुकोण है और मां का नाम वसंती पादुकोण है। उनको 4 भाई थे, देवीदत्त, आत्माराम, शशिधर और विजय। 1953 में गोधुली बेला में बंगाली रस्मों से उनका विवाह फेमस गायिका और बेहद खूबसूरत गीता घोष रॉय चौधरी से हुआ। उनके 2 बेटे हैं, अरुण दत्त और तरुण दत्त। एक बेटी है नीना दत्त। उनके माता पिता के तनावपूर्ण रिश्तों से तंग आकर गुरुदत्त अपनी दादी के पास कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में रहने चले गए। 1941 में अल्मोड़ा जाकर उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में डांस, ड्रामा, म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी। चलिए दोस्तों, देखते हैं गुरुदत्त के फिल्मी सफर को। गुरुदत्त ने पहले कुछ वक्त तक लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। फिर 3 साल के बॉन्ड पर प्रभात फिल्म कंपनी पूना में काम किया। यहाँ वी शांताराम के कला मंदिर स्टूडियो में उनकी मुलाकात अभिनेता रहमान और देव आनंद से हुई। इन दोस्तों ने गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने में काफी मदद की। उन दिनों सभी कलाकार सैलरी पर काम किया करते थे। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर एक कोरियोग्राफर के रूप में काम पर रखा था, लेकिन उनसे अभिनेता, सहायक निर्देशक जैसे सभी काम करवा लिए जाते थे। 1944 में फिल्म चांद में उनको श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में विश्राम बेडेकर के साथ वो सहायक निर्देशक बने। 1946 में पीएल संतोषी की फिल्म हम एक है के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी भी की। 1947 में ये बॉन्ड खत्म हो गया और नौकरी छूट गई। लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा, मुंबई में अपने परिवार के साथ रहे।
इसी दौरान उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लघु कथाएं भी लिखी। संघर्ष वाले दौर में उन्होंने प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। इसी दौर में गुरुदत्त ने 2 बार शादी की। पहली बार विजय से, जो पुणे की थी, और उसके छोड़कर जाने पर दूसरी बार हैदराबाद की सुवर्णा से, जो रिश्ते में उनकी एक दूर की भांजी थी। प्रभात के बाद गुरुदत्त मुंबई आ गए। अमी चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल में और ज्ञान मुखर्जी के साथ बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम में काम किया। 1951 में आई गुरुदत्त निर्देशित पहली फिल्म देवानंद की बाजी। ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन गुरुदत्त ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और बेहतरीन फिल्में बनाने का प्रयास जारी रखा। उनकी लिखित, निर्देशित और अभिनीत फिल्में इस प्रकार है: हम एक है, बाजी, जाल, बाज, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, काला बाजार, साहिब बीबी और गुलाम, भरोसा और सुहागन। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदत्त की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को। रुदाली फिल्म की डायरेक्टर कल्पना लाजमी की मां ललिता लाजमी गुरुदत्त की चचेरी बहन है। डायरेक्टर श्याम बेनेगल गुरुदत्त के चचेरे भाई है। गुरुदत्त के नाम से लगता है कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। गुरुदत्त पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप थी कि उन्होंने अपना असली नाम बदलकर गुरुदत्त रख लिया था। कागज के फूल टाइम मैगजीन के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल है। 2003 में आउटलुक ने भारत की 10 सबसे प्रभावशाली फिल्मों के बारे में सर्वेक्षण करवाया, तो टॉप 10 फिल्मों में 3 फिल्में गुरुदत्त की थी। गुरुदत्त की फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अब भी प्रसारित करने पर सराहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया। गुरुदत्त की मशहूर फिल्म कागज के फूल आज दुनिया के लगभग 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म सिनेमा घरों में सिर्फ 1 हफ्ते चली थी। 1970 और 1980 के दौरान फिल्म कागज के फूल दोबारा रिलीज हुई और ये सुपर हिट फिल्म साबित हुई। एशिया और यूरोप के 13 देशों ने फिल्म स्क्रीनिंग के लिए इस फिल्म के प्रिंट मंगवाए। आज दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में फिल्म जगत की रिसर्च करने के लिए कागज के फूल प्रिंट को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 21st सेंचुरी फॉक्स की टीम सिनेमा स्कोप में एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई और जाते वक्त कुछ लेंस यहीं छोड़कर चली गई। गुरुदत्त ने ये नए किस्म के लेंस देखे और फिल्म कागज के फूल को शूट करने का फैसला किया और इस तरह भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म बन गई। प्यासा की रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के वक्त जब संगीतकार SD बर्मन सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से बिना संगीत के ही गीत गवाया और अपने साधारण से टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया था। ये गीत फिल्म प्यासा के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए प्यासा का ये गीत रियलिस्टिक लगता है। बेहतरीन फिल्म प्यासा की पटकथा पहले कश्मकश नाम से लिखी गई, बाद में इसी पटकथा को प्यासा नाम दिया गया। फिल्म जगत के कुछ बेहतरीन लोगों को द गुरुदत्त टीम के रूप में जाना जाता था। देवानंद ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो एकमात्र इंसान थे जिन्होंने गुरुदत्त की मृत्यु के समय उनके पास एक गिलास में नीले रंग का पदार्थ देखा था। शादी के कुछ सालों बाद गुरुदत्त और गीता राय के बीच काफी अनबन शुरू हो गई। इसका कारण शायद ईगो का टकराव या वहीदा रहमान, जिनके नाम को गुरुदत्त के नाम के साथ जोड़ा जाता था। इस अनबन के कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और मुंबई के अपने घर में अकेले रहना शुरू कर दिया। शादी का टूटना, कागज के फूल फिल्म का असफल होना, इन तमाम बातों से गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए। अत्यधिक शराब का सेवन करने लगे, नींद की गोलियों का सेवन करने लगे। 10 अक्टूबर 1964 सुबह मुंबई में उनको अपने बेडरूम में मृत पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले बहुत सारी शराब पी और उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। इसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार सुसाइड की कोशिश की थी। आखिरकार
तीसरे प्रयास ने उनकी जान ले ली। अगर गुरुदत्त का योगदान कुछ और समय तक मिल जाता तो बॉलीवुड में हॉलीवुड से बेहतर फिल्में बनाई जाती। बिछड़े सभी बारी बारी, देखे ज़माने किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।